इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरीके से आप इसे समझ पा रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार सियासत आई है, विपक्ष ने हल्ला बोल किया है। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है वो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश कर दिया है। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी दलों के नेताओं की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन बिल पेश करने पर ही इस पर ऐतराज हो गया और जो विपक्ष के नेता हो, चाहे मनीष तिवारी हो, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को पेश नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर एक देश एक संविधान है तो एक देश एक चुनाव की नहीं हो सकता। इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि हर 6 महीने पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और जनता को हर 6 महीने पर चुनाव से गुजरना पड़ता है। तो ये देश के लिए और आर्थिक मोर्चे पर भी ये कहीं न कहीं नुकसानदायक होता है। एक लोकसभा चुनाव पर लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और अगर ऐसे जोड़िए तो आप 2 दर्जन से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा होता है, फिर नगर निकाय के चुनाव होते हैं। तो इसलिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था जब सरकार बनी थी कि बड़े फैसले लेने के वक्त आ गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही हैं, ज्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। अब इसको लेकर बिल अब लोकसभा में पेश हो गया है देवेंद्र, तो अब इस पर लगातार चर्चा होगी, पूरी सियासत गर्म रहेगी, क्योंकि कई सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है, उनका नुकसान होगा। क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा तो जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय मुद्दा होगा, नेशन मुद्दे पर चुनाव होगा, ना कि स्टेट के मुद्दे पर चुनाव होगा और उसका क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा हो सकता है, दोनों ही राजनीतिक दलों को। छोटे दलों को इसका नुकसान होगा, इसीलिए जो दल है वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस यहाँ की हैसियत कुछ नहीं है। अगर गठबंधन नहीं होता तो 6 सीटें भी ये 2024 के लोकसभा में जीत नहीं पाती, समाजवादी पार्टी अगर साथ नहीं होती। ऐसे ही अलग अलग राज्यों का अलग अलग समीकरण है, तो इसलिए कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और क्षेत्रीय दल भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसे कुछ नेता हैं जो शायद वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन की बात पहले करते थे, अब आज बिल पेश हुआ है तो अब ये देखना होगा कि कितने राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं और कितने विरोध में। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल ध्वनिमति से पास कराने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की होगी और वही तैयारी है। इसीलिए अर्जुन मेघवाल जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बिल पेश कर दिया और अब इस पर लगातार हंगामा सदन में चल रहा है। देवेंद्र जी सर, यूपी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है, यूपी में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि जब अलग से लोकसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव अलग होता है तो दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकल इश्यूज अलग होते हैं, जाति धर्म और मजहब का मामला अलग हो जाता है, क्षेत्र का अलग मजहब हो जाता है। तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी विरोध ही करेगी, विरोध करती नजर आ रही है। अखिलेश यादव खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। डिम्पल यादव देखिए कुछ मुद्दों पर तो साथ रहती कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन अडानी के मुद्दे पर उन्होंने मना कर दिया था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मायावती इसका जरूर ये कहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, ये देश के हित में है और बहुत बड़े बजट की जो कटौती है, यानी पैसा जो है वो कम होगा, खर्च कम होगा, तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ही खड़ी रहेगी। देवेंद्र जी सर, प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो चैलेंज आपके सामने एक बड़ा होगा। देखिए देवेंद्र, 2 चीजें हैं। एक तो दो चुनाव एक साथ होगा तो प्रशासन को एक तरफ चुनौती तो होगी, लेकिन आसानी होगी। चुनौती ये होगी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, ये चुनौती होगी भारत निर्वाचन आयोग के लिए और सरकारों के लिए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश में एक साथ होता है और उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है। अगर उसी के साथ विधानसभा भी होगा तो उसी मैन पावर में विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, तो 25-26 राज्यों में वो विधानसभा का खर्च बच जाएगा, फोर्स वही होगी। बस ये हो सकता है कि चरण जो है, जो लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में होता है, चरण हो सकता है 7 के बजाय 14 कर दें, 12 कर दें, 15 कर दें, तो उसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। मैन पावर वही होगा, एक साथ कई चुनाव हो जाएगा और पैसा कई लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अस्पताल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोजगार के लिए, कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है सरकार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।